मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी इस्लामी इतिहास में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन आदर्श है। आपने बचपन से लेकर आखिरी सांस तक सच बोलना, ईमानदारी और भरोसेमंदी का बेहतरीन नमूना पेश किया। इसीलिए लोग आपको अलमीन यानी भरोसेमंद और अस्सादिक यानी सच्चे के नाम से पुकारते थे। बचपन से ही सच्चाई का गुण हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 में हुआ। कम उम्र में ही आपके अंदर ईमानदारी और सच्चाई के गुण साफ नजर आने लगे थे। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, न किसी का हक मारते और न ही किसी को धोखा देते। लोग आपको छोटे से ही भरोसेमंद मानते थे। जब आप किशोर अवस्था में थे तो बकरियां चराने और व्यापार के छोटे काम करते थे। यहाँ भी आपने कभी गलत तौल नहीं किया और हमेशा अपने मालिक का हक पूरी ईमानदारी से अदा किया। व्यापार में ईमानदारी युवावस्था में आप व्यापार करने लगे। एक बार मक्का की एक सम्मानित महिला खदीजा रजी ने आपको अपना सामान लेकर भेजा। आपने सफर के दौरान न सिर्फ ईमानदारी से कारोबार किया बल्कि माल को और ज्यादा मुनाफे पर बेचकर वापस लौटे। खदीजा रजी ने आपके इस ईमानदार व्यवहार को देखा और बेहद प्रभावित हुई। यही वह घटना थी जिसने बाद में आपके और उनके निकाह की राह खोली। व्यापार में उस दौर में लोग अक्सर धोखा और झूठ बोलते थे, लेकिन आपने हमेशा सच बोलने और सही तौलने का सबक दिया। कुरान में भी अल्लाह ने आदेश दिया, तौल और माप को पूरा करो और लोगों को उनका हक कम करके मत दो। सूरह अल-आराफ 7:85। दुश्मनों का भी भरोसा नबूवत से पहले और बाद में आपके दुश्मन भी आपकी सच्चाई और अमानतदारी को मानते थे। एक मशहूर घटना है कि जब कुरैश के लोग आपको सताने लगे तब भी वे अपने कीमती सामान आपके पास ही अमानत के तौर पर रखते थे। हिजरत के वक्त जब आप मक्का से मदीना जा रहे थे, आपने अपने चचेरे भाई हजरत अली रजी को पीछे छोड़ दिया ताकि आप पर रखी गई सारी अमानतें उनके असली मालिकों को वापस कर दी जाए। ये अमानतें आपके सबसे बड़े दुश्मनों की भी थीं। हजरे अस्वद का मसला एक बार काबा की दीवार टूटने के बाद मक्का के कबीले उसे दोबारा बना रहे थे। जब हजरे अस्वद काले पत्थर को अपनी जगह रखने की बारी आई तो सभी कबीले आपस में झगड़ पड़े। हर कबीला चाहता था कि ये सम्मान उसका हो। मामला इतना बढ़ गया कि लड़ाई होने लगी। तय हुआ कि जो सबसे पहले काबा के दरवाजे से अंदर आएगा वही फैसला करेगा। अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले हजरत मोहम्मद अंदर आए। सभी ने कहा, ये तो अलमीन हैं, हम इन पर भरोसा करते हैं। आपने एक चादर में हजरे अस्वद रखकर हर कबीले के सरदार से चादर पकड़वाई और फिर आपने उसे अपनी जगह पर रख दिया। इस तरह एक बड़े फितने को सुलझा दिया। नबूवत के बाद की सच्चाई, जब आपको अल्लाह ने नबी बनाया और आपने लोगों को तौहीद की दावत दी तो मक्का के लोग आपको झूठा कहने लगे, लेकिन वे दिल से जानते थे कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। कुरान में अल्लाह ने भी यह बताया, वे आपको नहीं झुठलाते बल्कि अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। सूरह अल-अनाम 6:33। दुश्मनों के सामने गवाही। एक बार मक्का के मशहूर दुश्मन अबू सुफियान हजरत मोहम्मद के बारे में जानकारी लेने के लिए रोम के बादशाह हेराक्ल के दरबार में पहुंचा। हेराक्ल ने उससे पूछा, क्या मोहम्मद ने कभी झूठ बोला है? अबू सुफियान, जो उस समय मुसलमान नहीं था, ने कहा, नहीं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। फिर हेराक्ल ने कहा, जो इंसान लोगों के साथ झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोल सकता है? सच्चाई और अमानतदारी का सबक। हजरत मोहम्मद ने अपनी उम्मत को हमेशा सच बोलने और अमानत में खियानत न करने की ताकीद की। आपने फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो फरिश्ते उससे 1 मील दूर हो जाते हैं। तिर्मिज़ी और एक और हदीस में फरमाया, जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं। मुसंद अहमद का आपके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक मुसलमान की पहचान है। नतीजा, हजरत मोहम्मद की सच्चाई और अमानतदारी ने इस्लाम के पैगाम को और मजबूत किया। आपके चरित्र ने लोगों के दिल जीते और यही वजह है कि अल्लाह ने आपको सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज भी अगर हम सच बोलें और ईमानदारी अपनाएं तो समाज में भरोसा, मोहब्बत और इंसाफ कायम हो सकता है।